दोस्तों यूपीआई पे कोई भी ट्रांजैक्शन चार्जेस नहीं होते, लेकिन फिर भी कैसे आपको यूपीआई धीमे धीमे गरीब बना रहा है। दोस्तों कई लोग कहते हैं कि जितना ज्यादा पानी पिया जाए उतने ज्यादा हमारे लिए अच्छा होता है, लेकिन क्या आप ज्यादा पानी पीने से डूब भी सकते हैं? अगर आप बहुत देर तक रात में फोन चलाते हैं तो क्या ये फोन आपको इन्फॉर्मेशन देता है या फिर आपकी हेल्थ पे इफेक्ट डालता है? दोस्तों हम में से कई सारे लोग ऐसा होता है जो कि मोबाइल को बार बार चार्ज करते हैं, लेकिन क्या फोन को बार बार चार्ज करना उसके लिए अच्छा भी है, या फिर आप कितने भी चार्ज कर रहे हो नई बैटरी के साथ वो सब सही रहेगा? फैक्ट नंबर 10। दोस्तों अगर आप भी 100% फोन चार्ज करते हैं और खुश हो जाते हैं कि आपके फोन की बैटरी बहुत ज्यादा चलने वाली है, तो ये आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि जब भी आप फोन को 100% चार्ज करते हैं तो आपके फोन की बैटरी बहुत जल्दी खराब होती है। तो दोस्तों इसी वजह से कई सारे फोन्स में चार्जिंग की लिमिट सेट करने का ऑप्शन होता है, जो कि 80 से 85% के बीच में होता है। क्या आप जानते हैं कि अगर आप फोन को 80% तक चार्ज करते हैं तो फोन की बैटरी जो लाइफ होती है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है और फोन की बैटरी पे इफेक्ट नहीं पड़ता और ये काफी लंबे समय तक चलती है। वैसे आप फोन को दिन में कितनी बार चार्ज करते हैं, मुझे कमेंट में जरूर बताइए। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों हमें एक कहावत तो सुनी होगी कि सुबह सुबह उठ के गुनगुना पानी पीना चाहिए, लेकिन इसके बेनिफिट क्या आपको मिलते हैं? एक जापान में हुई स्टडी से मालूम चलता है कि जो लोग सुबह सुबह उठ के गर्म पानी पीते हैं उनका डाइजेशन सिस्टम यानी कि पाचन शक्ति 40% बेहतर हो जाती है, उनका मेटाबॉलिज्म भी तेज होता है और ये उनकी सेहत के लिए काफी अच्छा होता है। हिंदुस्तान का आयुर्वेद कहता है कि सुबह का पानी शरीर को डिटॉक्स करता है और आपके पेट को साफ करके आपको पूरे दिन ऊर्जा देता है। वैसे आप सुबह उठकर क्या पीते हैं? पहले पानी पीते हैं या फिर चाय कॉफी पीते हैं? फैक्ट नंबर 8। एक कहावत है कि हंसना हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हंसने से सिर्फ मूड ही नहीं बल्कि ब्रेन की जो पावर होती है यानी कि मेमोरी जो हमारी होती है वो भी काफी स्ट्रांग होती है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च में बताया गया कि जो लोग ज्यादा हंसते हैं उनके ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है, जिससे याददाश्त और क्रिएटिविटी 25% तक बढ़ जाती है। इसलिए हंसने वाले लोग ज्यादा स्मार्ट डिसीजन लेते हैं। वैसे आप दिन में कितनी बार हंस लेते हैं? फैक्ट नंबर 7। दोस्तों हमारे में से कई सारे युवा ऐसे होते हैं जो कि रात भर फोन चलाते हैं और फोन चलाते ही सो जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि फोन से निकलने वाली ब्लू लाइट की वजह से हमारी नींद खराब होती है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार रात को सोने से पहले सिर्फ 30 मिनट मोबाइल यूज करने से मेलाटोनिन हार्मोन का लेवल 23% तक गिर सकता है। ये वही हार्मोन है जो आपको नींद लाता है। यही कारण है कि देर रात तक फोन चलाने वाले लोग अक्सर थकान और आलस महसूस करते हैं। वैसे आप सोने से पहले कितनी देर फोन चलाते हैं? फैक्ट नंबर 6। क्या आप जानते हैं कि जल्दी खाना आपका वजन बढ़ा सकता है? जी हाँ, जापान में 3000 लोगों पर हुई एक स्टडी के हिसाब से जो लोग जल्दी जल्दी खाना खाते हैं उनके वेट बढ़ने की चांसेस 115% ज्यादा होती है। धीरे धीरे खाने से ब्रेन को भरा हुआ सिग्नल मिलने में करीब 20 मिनट लगते हैं, जिससे हम जरूरत से ज्यादा नहीं खाते। हमारे भारतीय आयुर्वेद में भी यही लिखा है कि आपको धीमे धीमे खाना खाना चाहिए कि वो आसानी से पच सके। वैसे आप बहुत तेजी में खाना खाते हैं या फिर धीमे धीमे खाना खाते हैं? फैक्ट नंबर 5। क्या आप जानते हैं कि कम नींद आपका वेट बढ़ा सकती है? जी हाँ, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की स्टडी बताती है कि अगर कोई इंसान दिन में 6 घंटे से कम सोता है तो उसका वेट बढ़ने की जो चांसेस हैं वो करीब 55% तक बढ़ जाते हैं, क्योंकि नींद की कमी से ग्रेलिन हार्मोन बढ़ जाता है जो आपकी भूख बढ़ाता है, जिससे आप बहुत ज्यादा खाना खाने लग जाते हैं। इस वजह से दिन में आपको 8 घंटे तो सोना चाहिए। वैसे आप कितनी देर सोते हैं? 5 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे या फिर पूरा दिन ही सोते हैं? फैक्ट नंबर 4। दोस्तों हम अक्सर सुनते हैं कि ज्यादा पानी पीना चाहिए, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ज्यादा पानी पीना भी आपके लिए खतरनाक हो सकता है? ज्यादा पानी पीने को वाटर इंटॉक्सिकेशन कहते हैं। इससे खून में सोडियम लेवल गिर जाता है और ब्रेन स्वेलिंग हो सकती है। 2007 में अमेरिका में मैराथन दौड़ के दौरान 3 लोग सिर्फ एक्स्ट्रा पानी पीने की वजह से हॉस्पिटल पहुंच गए थे। इसलिए जो पानी पीना है वो भी एक लिमिट में पीना चाहिए। वैसे आप दिन में कितना पानी पीते हैं, मुझे कमेंट में जरूर बताइए। फैक्ट नंबर 3। हमारे बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं कि सुबह जल्दी उठना चाहिए और जल्दी सोना चाहिए, लेकिन क्या ये रियल में इफेक्टिव भी है? एक सर्वे के हिसाब से एप्पल, पेप्सी और डिज्नी जैसी 50% कंपनी के सीईओ सुबह 5:30 बजे तक उठ जाता है। जर्नल ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी की रिसर्च कहती है कि अर्ली राइजर्स का प्रोडक्टिविटी लेवल 20% ज्यादा होता है, जिससे उनके में क्रिएटिविटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है और वो नए नए चीजें निकाल पाते हैं। तो आपको भी जल्दी उठ के ट्राई करना चाहिए कम से कम 1 महीने तो। वैसे आप कितने बजे तक सोते हैं, मुझे कमेंट में जरूर बताइए। फैक्ट नंबर 2। दुनिया की जो सबसे अच्छी चीजें हैं उनमें से एक आता है म्यूजिक। म्यूजिक के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। कई लोगों को लाउड म्यूजिक पसंद होता है, कई लोगों को स्लो म्यूजिक पसंद होता है, कई लोग मेलोडी सुनते हैं और कई लोग रॉक म्यूजिक सुनते हैं। म्यूजिक सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि एक एनर्जी बूस्टर भी है, जो कि ब्रूनल यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने पाया। जो लोग काम या फिर जिम करते समय फास्ट म्यूजिक सुनते हैं उनके काम करने की जो स्टैमिना है वो करीब 15% तक बढ़ जाता है। इसलिए जिम ट्रेनर्स हमेशा कहते हैं अपने फेवरेट सॉन्ग्स पर वर्कआउट करो, क्योंकि ये आपकी जो एनर्जी लेवल है उसको काफी ज्यादा बूस्ट करता है। वैसे आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है, मुझे कमेंट में जरूर बताइए। फैक्ट नंबर 1। क्या नींबू पानी कोल्ड ड्रिंक से बेटर है? तो जी हाँ, नींबू पानी कोल्ड ड्रिंक से कई गुना ज्यादा बेटर है, या कि एनर्जी ड्रिंक से भी काफी ज्यादा बेटर है, क्योंकि ये एक रिफ्रेशिंग ड्रिंक होता है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के डाटा के अनुसार नींबू में विटामिन सी और पोटेशियम होता है, जो इम्यूनिटी को 25% तक बढ़ाता है और डिहाइड्रेशन को कम करता है। इसलिए गर्मी में लोग नींबू पानी का सबसे ज्यादा सेवन करते हैं। लेकिन आजकल कई सारे लोग वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं और काफी सारी एनर्जी ड्रिंक या फिर पेप्सी वगैरह पीते हैं। तो आपको वो छोड़ के नींबू पानी पीना चाहिए, क्योंकि ये आपकी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा बेटर है और आपको डिहाइड्रेशन से भी बचाता है। वैसे आपको क्या पसंद है, नींबू पानी या फिर कोल्ड ड्रिंक?
दोस्तों यूपीआई एक ऐसी चीज है जो कि पूरे भारत में बहुत तेजी से बढ़ी है। ये हर छोटी दुकान से लेकर बड़ी दुकान पे आपको मिल जाएगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यूपीआई आपके खर्चे बहुत तेजी से बढ़ा रहा है और आपके जो बैंक की सेविंग्स है वो भी कम कर रहा है। कैसे, चलिए मैं बताता हूँ। जब हम कैश के बजाय यूपीआई या कार्ड से पैसे खर्च करते हैं तो हमें दर्द कम महसूस होता है। एमआईटी और स्टैनफोर्ड की रिसर्च कहती है कि जो लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं वो 30% ज्यादा खर्च कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पैसे जाने का फिजिकल पेन नहीं होता है। यानी कि ऑनलाइन शॉपिंग आपको पसंद तो आती है, लेकिन वो आपकी जेब भी खाली करती है, क्योंकि आप कई बार वो चीजें खरीद लेते हैं जो आपको चाहिए ही नहीं होती। और कभी ये बात नोटिस करना कि जो बड़े लोग होते हैं वो ज्यादातर कैश के ट्रांजैक्शन करते हैं। वो टैक्स से तो बचना चाहते हैं, लेकिन ये बात भी सच है कि वो उनको वैल्यू पता है कि ऑनलाइन पेमेंट और ऑफलाइन पेमेंट में कितना ज्यादा डिफरेंस होता है। वैसे आप क्या ज्यादातर यूज करते हैं, कैश या फिर यूपीआई? तो दोस्तों ये तो थे वो 11 के 11 फैक्ट जो कि आपको बहुत ज्यादा पसंद होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कैसे एक गुस्सैल व्यक्ति ने अनजाने में ही आपके फेवरेट पोटैटो चिप्स का आविष्कार कर दिया था? ये कहानी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आपको एंड स्क्रीन पे मिलेगी, तो वो भी जरूर से देख लेना। मैं आपको मिलूंगा उस वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।